Hello everyone, welcome back to my channel @Tiwari Biology. In this video, we are going to discuss about endocrine system. Endocrine system का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें हम इंडोक्राइन ग्लैंड उनके हार्मोन्स के नेम को पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ग्लैंड एंड ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द हार्मोन टू रेगुलेट मेनी बॉडी फंक्शन। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है, इंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो कंसिस्ट करता है ग्लैंड का और ऑर्गन का जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जो इंडोक्राइनोलॉजी जो होता है वो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। जब हम इंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ते हैं उस स्टडी को हम इंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। जैसे सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं, जस्ट लाइक सेम इंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को हम इंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम हमारा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे ग्लैंड और टिश्यू होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स जो रेगुलेट करते हैं हम लोग के बॉडी फंक्शन। इंडोक्राइन सिस्टम सिक्रेट करता है हार्मोन्स और इस हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं जो ट्रैवल करता है हमारे ब्लड में। इंडोक्राइन सिस्टम डक्टलेस ग्लैंड होता है। डक्टलेस कहने का मतलब है कि इंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो डायरेक्टली रिलीज होता है ब्लड में। द प्रोडक्शन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड आर कंट्रोल्ड बाय स्टिमुलेशन फ्रॉम नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन प्रोड्यूस बाय इट। जो इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट किया या केमिकल मैसेंजर सिक्रेट करता है उसका प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम या और जो हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड खुद सिक्रेट करता है वही उसका कंट्रोल भी करता है। इंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेटिस ऑफ बॉडी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। बॉडी का जो मेंटेनेंस कंप्लीट कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है वो हमारा हार्मोन सिस्टम का होता है और नर्वस सिस्टम का होता है। तो ये इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो होते हैं उनको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं अपने बॉडी का। हार्मोन्स हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारा बॉडीज़ का ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, बिहेवियर रिस्पॉन्स हो गया या फिर होम्योस्टेटिस बैलेंस मेंटेन करना है, तो ये सारे काम हमारे हार्मोन्स करता है। तो जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है उसको हम दो वे में डिवाइड कर सकते हैं, एक में जिसमें हम ग्लैंड आती हैं सारी और दूसरा ऑर्गन या सेल आता है। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड जो मेजर ग्लैंड होते हैं वो होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड। और जो सेल के कैटेगरी में आते हैं या फिर ऑर्गन वो हो गए हमारे हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, स्टोमच, लीवर, किडनी। ये सारे चीज़ हमारे इंडोक्राइन सेल है और ये ग्लैंड है। इनकी जो सिक्रेशन है वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है। अब हम हर एक ग्लैंड का हार्मोन पढ़ लेते हैं कि कौन सा ग्लैंड कौन सी हार्मोन सिक्रेट करती है। तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस की बात कर ले तो हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस बेसिकली दो हार्मोन रिलीज करती है, एक को हम रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं और दूसरा हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो वो हार्मोन सिक्रेट करती है। तो रिलीजिंग हार्मोन होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो एक्ट करेगा हमारा एंटेरियर पिट्यूटरी पे टू सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन। दूसरा होता है हमारा TRS, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी को, तो एंटेरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा हार्मोन होता है रिलीजिंग हाइपोथैलेमस का गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो एक्ट करती है एंटेरियर पिट्यूटरी पे और एंटेरियर पिट्यूटरी फिर सिक्रेट एक्ट करती है ओवरीज पे और टेस्टिस, ओवरीज और टेस्टिस पे, तो वो FSH LH हार्मोन रिलीज करती है। कॉर्टिकोट्रोपिक एंड CRH कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन जो एक्ट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी पे और एंटेरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन। ये हमारे 5 जो हार्मोन्स है वो रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस सिक्रेट किया, GHRH, TRH, GnRH, CRH और प्रोलैक्टिन। ये सब का डिटेल वीडियो हम एक एक करके पढ़ेंगे सारे हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में। दूसरा हार्मोन जो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है वो इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। इनहिबिटिंग हार्मोन जो ग्लैंड के सिक्रेशन को इनहिबिट करे, रोके, उसको हम इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं।
उसमें आता है डोपामाइन। डोपामाइन प्रोलैक्टिन सिक्रेशन को इनहिबिट करती है। और दूसरा आता है हमारा सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन हमारा ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करती है। तो ये हाइपोथैलेमस का दो हार्मोन हुआ, रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी देख ले तो इंटीरियर पिट्यूटरी डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एंड MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। अब पेनियल ग्लैंड की बात करें तो वो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन सिक्रेट करता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन, T3 T4 कैल्सिटोनिन सिक्रेट करता है। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन, थाइम्यूलिन। पाराथायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है पाराथायराइड हार्मोन। एडेनल ग्लैंड सिक्रेट करता है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन। ये एडेनल ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो मेड्यूला पार्ट एडेनल ग्लैंड का रिलीज करता है ये तीन हार्मोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन। और मेड्यूला पार्ट रिलीज करता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अब हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में देखें तो आता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है। गोनाड्स में दो आते हैं, मेल के केस में टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है, और फीमेल के केस में ओवरीज जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। जो ब्रेन के पार्ट में हमारे तीन ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, पेनियल और पिट्यूटरी, ये हमारे ब्रेन में है। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, थाइमस ग्लैंड, एडेनल ग्लैंड, ये पैनक्रियाज और ये ओवरीज और टेस्टिस। ये एडेनल ग्लैंड हमारे दोनों किडनी के ऊपर होता है, इस शेप में होता है, ये एडेनल ग्लैंड है और ये हमारा पैनक्रियाज है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडोक्राइन ग्लैंड। उसका जो ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड है उनके नेम और उनके हार्मोन। इस वीडियो में हम इतना देख चुके। अगले वीडियो में हम एक एक ग्लैंड को डील करेंगे, जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो उसके बारे में हम कंप्लीट डील करेंगे। तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम एक एक ग्लैंड को पढ़ेंगे कि कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है, वो कैसे रोल करती है, उसका लोकेशन क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के साथ। सो थैंक यू।